नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान और उसके महत्व पर। साथियों, संविधान क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़कर आए हैं। साथियों, इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किसी देश के लिए संविधान का क्या महत्व होता है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किसी देश के लिए संविधान का क्या महत्व होता है। संविधान का महत्व समझने के लिए हम पहले जानेंगे कि वास्तव में संविधान होता क्या है, संविधान किसे कहते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। संविधान, देखिए, किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन जिन सिद्धांतों के अनुसार होता है, उन सिद्धांतों का समूह है संविधान कहलाता है। एक बार फिर से देखें, किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन जिन सिद्धांतों के अनुसार होता है, उन सिद्धांतों का समूह है संविधान कहलाता है। यानी आप ये कहें कि जिन सिद्धांतों के अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है, उन सिद्धांतों का समूह है संविधान कहलाता है। यानी किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो सिद्धांत, जो नियम होते हैं, उन सिद्धांतों का, उन नियमों का जो समूह है, जो दस्तावेज होता है, उसी को संविधान कहते हैं। आगे देखें, यह यानी संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है। यानी संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यानी संविधान से बढ़कर कोई कानून नहीं होता है, और कोई कानून जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ना हो, उसको कानून की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उसको असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। आगे देखें, सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज का अर्थ है कि संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। ये जो आपको शब्द दिख रहा है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इस सर्वोच्च कानून का मतलब है कि संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। यानी आप ऐसा समझें, आप ये भी कह सकते हैं कि संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या होता है? संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, इसका मतलब यही होता है कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। अब सर्वोच्च कानून होने के कारण संविधान के जो सिद्धांत होते हैं, संविधान के जो प्रावधान होते हैं, उन प्रावधानों को, उन सिद्धांतों को वहाँ की सरकार को, वहाँ के नागरिकों को मानना पड़ता है। उन सिद्धांतों का, उन प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होता है। इसलिए संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, और सर्वोच्च कानून होने के कारण उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी हमने देखा कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह होता है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, और इसके साथ साथ हमने देखा कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, उससे बढ़कर कोई कानून नहीं होता है, और उसको वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। यानी वहाँ की सरकार को और वहाँ के नागरिकों को संविधान के सिद्धांतों को, संविधान के प्रावधानों को अनिवार्य रूप से मानना होता है, अनिवार्य रूप से उनका पालन करना होता है। आइए अब हम जानते हैं संविधान का महत्व है। देखिए, सबसे पहले संविधान का क्या महत्व है? राष्ट्र की पहचान और मार्गदर्शन। यानी संविधान है वो किसी देश की पहचान होता है और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। जैसे राष्ट्र की पहचान, जैसे कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का अध्ययन करेगा तो वो ये जान पाएगा कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, कौन कौन से अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, आदि आदि। और मार्गदर्शन, यानी हमने देखा कि किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन कुछ नियमों, कुछ सिद्धांतों के आधार पर होता है, और वो नियम, वो सिद्धांत उस देश के संविधान में होते हैं, और उन्हीं के आधार पर उस देश की व्यवस्था का संचालन होता है। तो संविधान एक देश का मार्गदर्शक भी होता है। देखिए, संविधान एक देश की पहचान का प्रतीक होता है। यानी आप किसी भी देश के संविधान को पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये देश किस प्रकार का देश है, यहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक है, राजतंत्रात्मक है, जो भी है। तो संविधान एक देश की पहचान हो गया। इसके अलावा यह यानी संविधान देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों को परिभाषित करता है। यानी उस देश के संविधान में अनेक प्रकार के उद्देश्य, आदर्श वो उल्लेखित रहते हैं। जैसे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि मूल्यों की स्थापना की गई है। तो
जो संविधान होता है वो किसी देश की पहचान होता है और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यह संविधान का पहला महत्व है। दूसरा देखें, शासन प्रणाली का निर्धारण। यह संविधान का दूसरा महत्व है, शासन प्रणाली का निर्धारण। यानी किसी देश के संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है, वो स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि इस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी। देखिए, शासन प्रणाली का निर्धारण। संविधान यह तय करता है कि शासन किस प्रकार से चलेगा, यानी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होगी या राजतंत्रात्मक होगी, जो भी। यानी संविधान यह तय करता है कि अमुक देश में किस प्रकार से शासन का संचालन होगा। आगे देखें, यह सरकार की संरचना को निर्धारित करता है और उसके तीनों अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके कार्यों को परिभाषित करता है। यानी संविधान ये बताता है कि सरकार किस प्रकार से बनेगी, सरकार की संरचना किस प्रकार की होगी, और सरकार के जो तीनों अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके कौन कौन से कार्य होंगे, ये भी सारा संविधान ही तय करता है, संविधान ही बताता है। आगे देखें, यह यानी संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। यानी संविधान है वो केंद्र और राज्य, ये जो सरकारें होती है, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार होती है, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन करता है। यानी संविधान है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है। तो संविधान का दूसरा महत्व हो गया शासन प्रणाली का निर्धारण। आगे देखें, अगली विशेषता है कानून की सर्वोच्चता। यानी संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। देखिए, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, यानी इससे बढ़कर कोई कानून नहीं होता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक, संस्थान और सरकार संविधान के अंतर्गत काम करें। यानी संविधान ये स्पष्ट करता है, ये सुनिश्चित करता है कि देश के नागरिक, देश के जो संस्थान हैं, जो संस्थाएं हैं और सरकार है, वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही काम करे, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन ना करें। संविधान के खिलाफ जाने वाला कोई भी कानून या नीति अमान्य घोषित की जा सकती है। तभी ये कहा गया है कि संविधान का एक महत्व होता है कानून की सर्वोच्चता, क्योंकि संविधान सबसे बड़ा कानून होता है, इससे बढ़कर कोई कानून नहीं होता है। और संविधान के खिलाफ जो भी कानून या जो भी नीति बनाई जाती है, उसको कानून या नीति की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उसको असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। इसलिए संविधान का अगला महत्व हो गया कानून की सर्वोच्चता। आगे देखें, शक्तियों का संतुलन। संविधान राज्य की 3 मुख्य शाखाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच शक्तियों का संतुलन स्थापित करता है। यानी संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये अपनी सीमाओं के अंदर ही रह करके काम करें, किसी के ऊपर हावी ना हो, इस प्रकार का प्रावधान संविधान में रहता है। तो संविधान है वो शक्ति संतुलन का काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई शाखा यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें से कोई भी अत्यधिक शक्तिशाली न हो। यानी अपनी सीमा के अंदर रहते हुए जितनी शक्तियाँ इनको दी गई है, वो अपनी अपनी शक्तियों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि जिससे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन ना हो और वो किसी दूसरी संस्था पे हावी ना हो जाए। तो संविधान का अगला महत्व है शक्तियों का संतुलन। आगे देखें, अगला महत्व है न्यायिक स्वतंत्रता। यानी संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाता है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। देखिए, संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाता है ताकि वह निष्पक्ष रूप से काम कर सके। यानी संविधान है वो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाता है ताकि वह नागरिकों के लिए निष्पक्ष रूप से काम कर सके। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या में मदद करता है। यह यानी संविधान है वो न्यायपालिका की मदद करता है। किन मामलों में? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में और संविधान की व्याख्या करने में। क्योंकि समय समय पर न्यायपालिका है वो संविधान के कुछ प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए संविधान की उस प्रावधान की व्याख्या करती है। तो न्यायपालिका की संविधान मदद करता है ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और समय समय पर संविधान के जो प्रावधान है उनको प्रभावी बनाया जा सके। तो जो संविधान है उसका अगला महत्व हो गया न्यायिक स्वतंत्रता। अगला महत्व है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। यानी संविधान में समय के अनुसार बदलाव भी किया जा सकता है। देखिए, संविधान एक लचीला ढांचा प्रदान करता है जो समय के साथ आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जा सकता है। यानी संविधान में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि समय के अनुसार उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है
कि बदलते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों के अनुरूप कानून और नीतियां बनाई जा सके। यानी संविधान में समय के अनुसार बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती है और परिस्थितियों के अनुसार उस देश में उसी हिसाब से कानून और नीतियां बनानी पड़ती है। तो संविधान इस प्रकार का एक ढांचा प्रदान करता है, लचीला ढांचा प्रदान करता है, ताकि समय के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सके, बदलाव किया जा सके। आगे देखें, अगला महत्व है अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण। यानी संविधान है वो नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार प्रदान करता है और इसके साथ साथ नागरिकों के लिए कई प्रकार के कर्तव्यों का निर्धारण भी करता है। देखिए, संविधान नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। यानी संविधान है वो नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, तो उनके लिए कई प्रकार के कर्तव्यों का भी निर्धारण करता है कि नागरिकों को ये काम भी करने चाहिए। यह बताता है, यानी संविधान बताता है कि नागरिकों को देश के प्रति कौन कौन से नैतिक और कानूनी कर्तव्य निभाने चाहिए। यानी संविधान है वो नागरिकों को अधिकार भी प्रदान करता है और इसके साथ साथ उनके लिए कुछ कर्तव्यों का उल्लेख भी करता है। जैसे अब भारतीय संविधान के संदर्भ में देखें तो वर्तमान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। देखिए, आप ये ध्यान में रखें कि जो संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। भारत में नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य संविधान में उल्लेखित है, जो संविधान में मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी के समय किया गया था। उस समय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया और उस समय जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए उनकी संख्या 10 थी। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। आप देखेंगे भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। हाँ, 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। आप मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे तो आपको भाग 4 क में 11 मौलिक कर्तव्य मिलेंगे, जिनमें देखें पहला मौलिक कर्तव्य कि संविधान क्या अपेक्षा करता है नागरिकों से कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इस तरीके से आपको 11 मौलिक कर्तव्य मिलेंगे। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान में नहीं थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी जी के समय ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। उस समय एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। इन सभी को हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ते जाएंगे और मौलिक कर्तव्यों के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हमने जाना संविधान और उसके महत्व के बारे में, यानी संविधान का किसी देश के लिए क्या महत्व हो सकता है। हमने देखा कि संविधान राष्ट्र की पहचान होता है, वह मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इसके अलावा वह शासन प्रणाली का निर्धारण करता है, वह शक्ति संतुलन का काम करता है। इसके अलावा वह स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, वह देश का सर्वोच्च कानून होता है, उसमें समय समय पर बदलाव किया जा सकता है और वह नागरिकों के लिए अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण भी करता है। तो साथियों, संविधान क्या होता है और संविधान का क्या महत्व हो सकता है, ये सब हमने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यह वीडियो देखने के बाद आपने यह ज़रूर समझा होगा कि किसी देश के लिए संविधान का क्या महत्व होता है। किसी देश के लिए संविधान का क्या महत्व होता है, यह आपने ज़रूर समझा होगा। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और संविधान व राज्य व्यवस्था से संबंधित जो वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इनसे संबंधित आपकी कोई भी राय हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।